हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप लोगों के मन में जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, इस बारे में हम एक रीडिंग कर लेते हैं कि जो पर्सन आप लोगों के मन में है वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। क्या है उस पर्सन के मन में, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। ये पर्सन आप लोगों के बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं कि जैसे ये श्योर नहीं हो पा रहे हैं आपको लेके, कि जैसे इन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि आपकी मंशा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपका इंटेंशन क्या है इस पर्सन को लेके, आप क्या चाहते हैं इनसे, और क्या आपने अब तक जैसा अपने आप को अपनी जैसी फीलिंग्स इन्हें बताई है, क्या आप वैसे ही हैं या आप किसी तरीके का दिखावा कर रहे हैं। आप अपनी जो फीलिंग्स इनको शो करते हैं, आप जो बातें इनको बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा सोचता हूँ या मैं तुम्हारे लिए वैसा सोचती हूँ, उसमें कोई छलावा तो नहीं है। तो बहुत कॉशियस है ये पर्सन इस वक्त में, और सेल्फ इवैल्यूएशन भी इस पर्सन का चल रहा है। वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन खुद के भी बारे में भी सोच रहे हैं कि इन्होंने खुद कैसा व्यवहार किया आपके साथ में। क्या ये बिल्कुल सच्चे थे, क्या ये बिल्कुल पारदर्शी थे आपके साथ में, क्या इन्होंने अपने बारे में जो तथ्य आपके सामने रखे थे और जिस प्रकार से रखे थे, क्या वो ट्रांसपेरेंट था और बिल्कुल ट्रू था, बिल्कुल 100% वही था जैसी स्थिति है, या फिर उसमें कोई तोड़ मरोड़ किया गया था, उसमें कोई मैनिपुलेशन किया गया था। तो अगर इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया था तो वो उसके बारे में भी सोच रहे हैं, और अगर इन्हें इस प्रकार का कोई डाउट है जो कि है आपके बारे में, उस चीज़ को लेके ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों की एनर्जी में मैं थोड़ा झांक के देखूं तो मुझे दो चीज़ तो बिल्कुल डिट्टो आप लोग दोनों की एक दूसरे के साथ में मैच करती हुई दिख रही है। एक तो ये कि जैसे आप इनके लिए श्योर नहीं हो पा रहे ना, ये आपके लिए श्योर नहीं हो पा रहे, और जैसे ये बहुत कॉशियस है, बहुत सावधान है, वैसे ही आप लोग भी बहुत ज़्यादा सावधान हैं कि इस बार कोई गलती ना हो, इस बार कुछ ऐसा हम ऐसा ना चुने जो कि हमारे लिए ही और हम ही पे भारी पड़ जाए और उसका भुगतान हमें करना पड़े। ऐसा कब होता है संबंधों में, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल लेते हैं जिसकी सोच हमारे से मैच नहीं होती है, जिसका जो इरादा होता है, एक का इरादा हमेशा सच्चा होता है, लगभग एक का इरादा हमेशा सच्चा होता है, दूसरा जो होता है वो थोड़ा चालाक होता है, वो थोड़ा मैनिपुलेटिव होता है, वो थोड़े झूठ बोलता है, वो थोड़े सीक्रेट्स रखता है, मतलब उसके मन में सच्चाई नहीं होती है। तो इस तरीके का जो कन्फ्यूजन रहा है आप लोग दोनों के बीच में, वो कन्फ्यूजन आपके मन में भी एकदम क्लियर दिख रहा है और इस पर्सन के मन में भी है। अच्छा, आपके अंदर में एक जो मैं चीज़ देख पा रही हूँ आपकी करंट एनर्जी में, वो ये है कि आप लोग अपनी पिछली गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं। आप लोग नहीं चाहते हैं कि हम फिर से कोई ऐसी गलती करें, हम फिर से इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाएं। तो उस चीज़ को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं। और अगर पास्ट के किसी लव रिलेशनशिप को लेके और भी चीज़ों को लेके हो सकता है, लेकिन ख़ास करके अगर पास्ट के किसी लव रिलेशनशिप को लेके आप लोगों ने धोखे खाए हैं, आपको धक्का मिला है या आपको रिजेक्शन मिला है, या जैसा मैंने मैनिपुलेशन वाली बातें बोली हैं, अगर वैसी चीज़ आप लोगों को देखने को मिली थी, तो आप लोग उस चीज़ को लेके अब ये सोच रहे हैं कि हम कम से कम हम मैच्योरिटी के साथ में डील करेंगे। हम बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो हमें सेम पैटर्न अपनी ही लाइफ में देखने को मिले और अपनी ही गलती से देखने को मिले। और देखते हैं आप लोगों के पर्सन, वैसे ये पर्सन आपको याद काफ़ी कर रहा है, ये पर्सन आपको याद भी कर रहे हैं और साथ ही चिंता भी है। इस चीज़ की चिंता है कि उन्होंने कुछ ऐसी गलती की है, कुछ इस प्रकार से टर्न दिया इस रिलेशनशिप को, या कुछ इस प्रकार से
कुछ लोगों के लिए अभी भी यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन ना कमिटमेंट से भागे थे। किन्हीं के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग दोनों में एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है और उसके बाद रिन्यूअल है। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट कुछ लोगों के बीच में नहीं हो पाया। तो ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि मैं जो इतना, मेरा उस समय दिमाग गर्म हो गया, मैंने ये बोल दिया, मैंने वो बोल दिया, मैं चाहता तो इसको थोड़े अच्छे से ठीक कर सकता था, या मैं चाहती तो इतना हाइपर नहीं हो सकती थी, मुझे उतना नहीं बोलना चाहिए था। इस वजह से ये पर्सन ना स्टक है, और स्टकनेस मुझे आप में भी साफ दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग भी आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, आप लोग इनकी तरफ भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और अगर आप लोग कोई न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा भी मुझे होती भी नहीं यहाँ पे दिख रही है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से जो मैं यहाँ पे इन दोनों कार्ड से देख पा रही हूँ कि वो इस वक्त, एक प्रैक्टिकल टर्म में बोले तो वो इस वक्त लोगों से और पार्टनर तो नहीं बोलूँगी, लेकिन और लोगों से अपनी जान पहचान बढ़ा रहे हैं। किसी से फ्रेंडशिप कर रहे हैं, किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छी लग रही है, कोई बहुत धनी है, किसी के पास अच्छा करियर प्रॉस्पेक्ट है, तो कोई बहुत फ़नी है, तो कोई देखने में बहुत खूबसूरत है, किसी की फैमिली बिल्कुल दमदार है, लगता है कि हाँ वहाँ से बढ़िया माल मिल सकता है। तो ये चीज़ें इस पर्सन के मन में अभी चल रही हैं, और ये व्यक्ति आपको प्रायोरिटाइज़ करे या अपने फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करे, या फिर किसी और को, अगर ये किसी और को डेट कर रहे हैं, मान लीजिए आप लोग टच में नहीं हैं या आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो यहाँ तो 2 कार्ड बिल्कुल साफ बता रहे कि किसी और के साथ में, जैसे किसी और को पसंद करते हैं। अब मैं नहीं कह सकती कि उसको डेट कर रहे हैं या नहीं, लेकिन उतनी खुशी नहीं है किसी और को उसके साथ फ्लर्ट करते हुए भी। ठीक है, थोड़ा बहुत उस समय तक अच्छा लगता है उसे मिलना या उसे बातें करना, उसे चैट करना, लेकिन उसके साथ में वो बात नहीं आ पा रही है जो आपके साथ में थी। तो आप लोग, ऐसा लगता है जैसे इन्हें आपके बारे में लगता है आपने इनको काफ़ी अंडरस्टैंड किया, आप इमोशनल थे इनके लिए। मैं नहीं कह रही हूँ ये आपके लिए इमोशनल नहीं थे, ये भी आपके लिए इमोशनल रहे होंगे। और कुछ तो ऐसा है ना जो आपके जाने से इनका जीवन खाली हो गया है, जो आपके जाने से ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इतना उदास, ये कुछ अपने अंदर में कमी है, तो वो कमी क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि कोई ना कोई तो है, किसी न किसी से बात तो करते हैं, किसी न किसी से दोस्ती है, किसी से फ्लर्ट है, किसी के साथ हो सकता है प्रॉपर रिलेशनशिप में हो, और लगता है जैसे किसी से पूछूं क्या, ज़्यादातर तो जैसे ध्यान जो है वो ईश्वर के ऊपर में ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे एंजल है, मतलब ईश्वर से ही पूछते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति थी कि मुझे उसके लिए डाउट हो रहा है, हम लोगों की दोस्ती इतनी अच्छी थी, हमारा रिश्ता इतना अच्छा था, हम इतना पसंद करते थे एक दूसरे को, तो फिर ये क्यों हुआ, हम क्यों झगड़े, हम क्यों अलग हुए? और इस पर्सन का मन जो है ना वो इत-उत में है, इनका मन जो है वो बहुत स्थिरता लिए हुए है, वो मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी, क्योंकि ये परेशान बहुत है आपके साथ जो कुछ भी अभी चल रहा है उस चीज़ को लेके। और जो लोग अभी साथ में हैं, अलग नहीं हैं, साथ में हैं जो लोग, लेकिन परेशान हैं, आप लोग झगड़े हैं, अगर आप लोग मैरिड हैं या कमिटेड भी हैं, नॉन कमिटेड भी हैं, तो भी बैलेंस करने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस हो नहीं पा रहा है। तो क्या आगे इन्हें मेहनत करनी चाहिए? और अगर ये आगे आपकी तरफ और बढ़ते हैं तो क्या आपसे वो रिस्पॉन्स अब मिल पाएगा जो पहले कभी इस पर्सन को मिला करता था? आप जिस तरीके से इस पर ट्रस्ट करते थे, आप जिस तरीके से इस पर्सन के साथ में फ़नी बिहेवियर करते थे, अपना दिल खोल के रख देते थे, जो मन में आया भड़बड़ाते हुए बोल देते थे, बिल्कुल बच्चों जैसा व्यवहार करते थे, अपनी घर की बातें बोल देते थे, अपने मन की बातें बोल देते थे। आप लोगों का किसी दोस्त के साथ में झगड़ा हुआ, कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या पढ़ाई का कोई मामला है, हो सकता है आप लोग कभी कॉलेज में या कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में साथ में हो, तो वो सब चीज़ें भी या तो आती हैं। हर कोई ह्यूमन बीइंग होता है, कोई ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कोई थोड़े प्रैक्टिकल और थोड़े से ना टफ़ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त मैं प्रैक्टिकल देख रही हूँ इस पर्सन को, लेकिन इमोशनली उतना टफ़ नहीं है कि वो आपको याद नहीं करे और इमोशनल नहीं हो। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि वो कब तक एक्चुअल सिचुएशन पे बात करना अवॉइड करते रहेंगे।
इनका मन करता है कभी कभी आपसे बात करने का और आपसे पूछने का, लेकिन ये जो एक और ऑप्शन देखिए, अब यहाँ पे ना 3 ऐसे कार्ड्स आ चुके हैं, 2 2 एंड नंबर 3। आगे बढ़ें आपकी तरफ या नहीं बढ़ें, क्योंकि ऐसे अगर कोई लाइफ में और तीसरा ना हो तो किसी के लिए भी किसी से बात करना थोड़ा मच ईजियर हो जाता है, मच कन्वीनियंट हो जाता है किसी के साथ में आगे बढ़ना। लेकिन वहीं अगर किसी और के साथ हैं, डेट कर रहे हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं ना, उस पर्सन का भी तो ख्याल करना पड़ता है और रखना भी चाहिए, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी जो आपके साथ हुआ वही किसी तीसरे के साथ भी बिना उसकी किसी गलती के उसके साथ भी वही चीज़ें हो जाएंगी। तो ये कन्फ्यूजन है इस पर्सन को, ये चाहते हैं कि अवॉइड ना करें आप लोग दोनों के बीच में जो इशू है। शायद शादी कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, शायद कमिटमेंट में नहीं आ पाए, या आप कुछ हो सकता है कमिटमेंट ना दे पाएँ। देख लीजिएगा अपनी सिचुएशन और अपने रिश्ते के अकॉर्डिंग क्या आप लोगों के रिश्ते का नाम है। और अगर आप लोग मैरिड हैं और आपकी मैरिज अभी अगर बहुत उतार चढ़ाव वाली चल रही है, तो वो यहाँ पे दिख रहा है कि मैनेज करने की कोशिश कर रही है ये पर्सन। कभी शायद ये थोड़ा झुक जाते होंगे, कभी शायद थोड़ा आप झुक जाते हैं, झगड़े होते हैं, और अभी अभी प्रेजेंट में भी कोई झगड़ा किन्हीं का यहाँ पे हुआ है। अब आप लोग कमिटेड हैं या नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है कि झगड़ के और फिर बात करना बंद कर दिया या मुंह फुला के बैठ गए। और आप में से किसी के पर्सन जो है ना वो थोड़े अनरियलिस्टिक हो रहे हैं। अनरियलिस्टिक कैसे? तो अनरियलिस्टिक ऐसे कि इन्हें हो सकता है सब कुछ चाहिए, खूबसूरती भी चाहिए, अच्छा करियर भी चाहिए, उसका अच्छा फ्यूचर भी होना चाहिए, अच्छी बढ़िया उसकी सैलरी होनी चाहिए। जो फैमिली है, फैमिली से भी पैसा पाने की उम्मीद बहुत सारे लोगों को होती है। मैंने अभी आज ही एक रील देखा था जिसमें मैंने देखा था कि शादी को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उसी समय शादी वाले दिन ही और ज़्यादा पैसे की डिमांड की गई और लड़की वालों के यहाँ रोना धोना मचा हुआ है। और मैं इतनी खुश हो रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि ज़िंदगी भर के टंटे से जो वो फैमिली बची है उन्हें तो अभी सेलिब्रेट करना चाहिए था, बल्कि उन लड़के वालों के ऊपर में केस करके, और जो इतना खर्चा हुआ है लड़की के फादर का शादी में, उन लोगों को गिफ्ट देने में, अपने घर वालों, अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनको गिफ्ट देने में, सब कुछ मैनेज करने में, उन सब का हर्जाना मांगना चाहिए, बिल्कुल कोर्ट में जाना चाहिए। तो हो सकता है आपके पर्सन कुछ ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि नहीं, अभी हम और थोड़ा अपने ऑप्शंस को ओपन रखेंगे तो शायद हमें थोड़े और अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ऑप्शन वाले फेज़ में तो ये पर्सन है। और देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। वो ऐसा पाते हैं कि जैसे इक्वल लेना देना नहीं आप लोग दोनों के बीच में है। कोई एक जितना इमोशनल है वो दूसरा उतना इमोशनल नहीं है, दूसरा बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप लोग किसी मेल पर्सन के लिए देख रहे हैं, जो कि जनरली रीडिंग वैसे ही आती है, तो ये आपको बहुत एक गृह लक्ष्मी की तरह देखते हैं, समझदार, मैच्योर, वेरी क्रिएटिव एंड वेरी लकी ऑल्सो। इस तरीके से पर्सन देखते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप चूँकि अपना थोड़ा अपनी थोड़ी ठसक बना के रखते हैं, अपना थोड़ा ऑरा मेंटेन करके रखते हैं, अपनी पर्सनालिटी थोड़ी मेंटेन करके रखते हैं, तो मे बी इस वजह से कभी आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट ना करते हो। मान लीजिए इस पर्सन के किसी न्यूसेंस को लेके या किसी नॉनसेंस को लेके, तो इस पर्सन को लगता होगा कि नहीं, ये मेरे नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करती है। शायद कोई और है जो बर्दाश्त करे, वो थोड़ी ज़्यादा एडजस्टिंग लगती होगी या सबमिसिव लगती होगी या बहुत इजी गोइंग लगती होगी, व्हाटएवर जो भी है। तो लेकिन वो देखते हैं कि आप दोनों के बीच में ना एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा तो बहुत अच्छा नहीं है इस वक्त में। आप ही चुपचाप रहते हैं, आप लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं, आप लोग अपने दिल की बात नहीं बोलते हैं, बल्कि अपने आप को थोड़ा कि ये समझ के कि हम सही हैं, आप लोग भी इनसे बात नहीं करते। तो ये सब देख के वो भी चुप हो जाते हैं ये पर्सन। ना तो कम्प्लीटली आप लोगों को भूल पाते हैं और ना ही पूरी तरीके से आप लोगों की तरफ आगे ही बढ़ पाते हैं ये पर्सन। ये देखिए यहाँ पे क्या है, इमोशनली ये पर्सन करे क्या, उसको अपनी लाइफ भी तो देखनी है, हर किसी को अपनी लाइफ देखनी होती है।
लेकिन एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है आपके साथ में। कभी लगता है कि आप बहुत एडजस्ट नहीं करेंगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़ा है या कोल्ड वॉर कभी कभी चलता है दो लोगों के बीच में, तो कोल्ड वॉर हो सकता है आप दोनों के बीच में। और ये जो कार्ड है कोल्ड वॉर को भी कभी कभी दिखाता है कि भाई हम झगड़ेंगे नहीं, हम तुमको कुछ बोलेंगे नहीं, हम आई वॉन्ट रेज माई वॉइस, लेकिन चुप रह के एक वैसा कोल्ड वॉर दिखा देंगे कि हाँ ठंडा ठंडी सही, लेकिन ये एक युद्ध है जो चल रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप जितना प्यार इस पर्सन पे लुटाते हैं ये आपको उतना रेसिप्रोकेट करके नहीं दे पा रहे हैं, उतना इक्वल प्यार, उतनी रेस्पेक्ट आपको नहीं दे पा रहे हैं। और कभी कभी इस पर्सन को ये लगता है कि जब वो आपसे उम्मीद करते हैं कि या जब आप उनसे उम्मीद करते हैं तो ये पर्सन आपको प्यार नहीं दे पाता। ये पर्सन उस तरीके से आपके लिए अपने इमोशंस को शो दिखा नहीं पाते हैं, या अपनी केयर कि ये पर्सन आपकी केयर करते हैं उस तरीके से वो केयर आपको नहीं दिखा पाते हैं। तो समटाइम्स उन्हें लगता है कि आप जो कर रहे हैं एक्सेप्ट कुछ 2-3 चीज़ों को लेके, उसके अलावा आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप बहुत समझदार हैं। तो कुछ इस पर्सन के अंदर में ही ऐसी चीज़ें हैं, मे बी एक से ज़्यादा पर्सन को, एक से ज़्यादा पार्टनर्स को डेट करना, ये एक कॉमन आदत है। डेट नहीं कर रहे हैं तो किसी से ऑनलाइन फ्लर्ट करना। थोड़ी मुझे, अगर आप लोग मैरिड हैं तो सिचुएशन ऐसी भी लग रही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण उससे भी कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे इन लॉज़ के साथ नहीं बनना और इन लॉज़ को लेके भी आपस में झगड़ा होना। तो आप में से किन्हीं का सेपरेशन वाला चल रहा है फेज़। ये मैरिड लोगों के लिए मैं बता रही हूँ और कमिटेड लोगों के लिए भी मैं बता रही हूँ। तो इस पर्सन को डर तो है आपको खोने का, लेकिन ये अपनी आदत से, अपने सिचुएशन से, अपनी परिस्थिति से, और जिस किसी और को ये डेट कर रहे हैं, जिस किसी से भी अपनी जान पहचान बढ़ा रहे हैं या फ्लर्ट कर रहे हैं, अपने विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में ये आपकी तरफ कोई कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। मन करता है बात करने का, नज़र भी रखते हैं ये आपके ऊपर में, लेकिन रास्ता आप दोनों के बीच के बैलेंस करने का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आप लोग हार्ट ब्रोकन हैं, तो यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जो चीटिंग आपके साथ में हुई है, जो आपको कई बार धोखे मिले हैं, जिनको चीटिंग नहीं मिली है, लेकिन ये पर्सन आपके अप टू द मार्क नहीं रह पाए। ये पर्सन आपको कुछ खास ऐसा अपना प्यार, अपना लव, अपनी लॉयल्टी, ये सब कुछ नहीं दे पाया है। तो आपसे संभल नहीं रहा है ये रिश्ता, जिस वजह से आप लोग भी उतना पैशनेट यहाँ पे इस पर्सन के लिए वैसा नहीं फील कर पा रहे हैं जैसा कभी पहले आप लोग शुरुआती दौर में, एकदम शुरू में आप लोग जैसा महसूस करते थे, जैसा उनके लिए आपके मन में एक्साइटमेंट था, जितना आप लोग बेकरारी से उनके कॉल्स का, उनके मैसेज का, उनके गुड मॉर्निंग्स, गुड नाइट्स का और एक दूसरे से मिलने का जैसा वेट करते थे, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। आपका भी पैशन बहुत कम हो चुका है इस पर्सन को देख के। तो यहाँ पे जो दैवीय शक्तियाँ हैं, दैवीय शक्तियाँ आपको यही कह रही हैं कि अपने आप को संभालिए, अभी इस वक्त में ना अपने आप को संभालिए। और कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके ऑरा से खुद इंटिमिडेटेड हो जाता है, वो थ्रेटेंड फील करता है, आपका ऑरा इतना, आपका व्यक्तित्व इतना, आपका पर्सनालिटी इतना प्रभावशाली है, तो ये कमज़ोरी उस पर्सन की है, न कि आपकी है। तो अपना अगर सेल्फ रिस्पेक्ट भी आप मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर लोग, तो आप जानते हैं लोग कैसे होते हैं। थोड़ा अपने दर्द को कम करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे अभी यही बोला जा रहा है कि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, आप ऐसा ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करते हैं। जो पर्सन आपके साथ में ऐसा आपके साथ बिहेव कर रहा है, वो कहीं से भी किसी सोलमेट की फीलिंग नहीं है। यहाँ पे किसी सोलमेट का व्यवहार यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो सोलमेट हो, देखिए सोलमेट रहेगा ना, वो आपसे दूर रह के भी आपका अच्छा चाहेगा।
आप लोगों के ब्रदर, आप लोगों के सिस्टर, माता पिता, मोस्टली मैं 95% या 90% पेरेंट्स की और ब्रदर सिस्टर की बात करें, वो दूर भी रहेंगे तो भी आपका अहित कभी नहीं चाहेंगे, वो आपका भला ही चाहेंगे। आप सेफ रहें, अपने जीवन में तरक्की करते रहें, अपने जीवन में उन्नति करते रहें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपका घर परिवार बसा हुआ रहे, यही वो लोग चाहेंगे। लेकिन ये पर्सन वैसे नहीं है। ये पर्सन इसने लेने का शायद काम ज़्यादा किया है। देख लीजिएगा, शायद वैसा नहीं किया हो, लेकिन यहाँ तो यही चीज़ निकल के आ रही है कि उसके पास ऑप्शन तो है और बहुत केयरफुली वो इस वक्त चूज़ करना चाहता है। ये पर्सन किसी और की सुनना नहीं चाहता। शायद पास्ट में किसी और की सुनी थी, लेकिन ये पर्सन अभी सुनना नहीं चाहता किसी और की। वो अब खुद देखेगा कि उसको क्या करना है। तो डिवाइन अभी यही कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके कोशिश कीजिए सब कुछ भुलाने की, अपने आप को नॉर्मल करने की, और आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा डिवाइन को भरोसा है आपके ऊपर में। तो रीडिंग आपको अच्छी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर।